श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं मीरा की कृष्ण भक्ति। देखिए, मीराबाई का जन्म राठौर घराने के राजवंश में जोधपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले मेड़ता ग्राम में हुआ था। मीराबाई राजा रत्नसेन की पुत्री और जयमल की बहन थी। कि मेर तो जन्म भूमि झूमी हित नयन लगे, पगे गिरधारी लाल पिता के ही धाम में। राणा के सगाई भई करी ब्याह सामानई, गई मति बूढ़ी बारंगीले घन श्याम में। अभामर परत मन सामरे स्वरूप माझ, तांबरे सियावई चलिबे को पति ग्राम में। पूछे पिता माता पटयावरण लीजय, लोचन भरत नीर कहा काम दाम में। मीरा को बचपन से ही गिरधर लाल से प्रेम था, क्योंकि एक बार मेड़ता ग्राम में किसी लड़की वाले के यहां बारात आई। मीरा उस समय 5 वर्ष की थी। राजमहल में गिरधारी लाल का मंदिर था। उसकी खिड़की से झांक कर मीरा ने लड़की के दूल्हा को देखा और अपनी माता से पूछा, मेरा दूल्हा कहां है? माता ने गिरधारी लाल की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, यही तुम्हारे दूल्हा है। उसी क्षण से मीरा जी की आंखों में गिरधारी लाल समा गए। अब तो मीरा जी गिरधारी लाल को सदैव अपने साथ रखने लगी। उन्हीं के साथ बैठकर खाती थीं, उन्हीं के साथ सोती थीं। उनके मुख से हरदम यही शब्द निकलते थे कि है तेरी ही सारी चीजें, तेरी चीजें मेरी। तू है मेरा प्यारा गिरधर, मैं हूं प्यारी तेरी। धीरे धीरे मीरा विवाह की योग्य हो गई। मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ उनकी सगाई हो गई। मेवाड़ से बारात आई। भामर के समय मीरा ने गिरधारी लाल की मूर्ति मंडप के नीचे रख ली और भोजराज के साथ भामरें डाल ली। अब भला जिसने विवेक का लहंगा पहना हो, ज्ञान की साड़ी धारण कर ली हो, जो प्रेम के रंग में रंगी हो, भजन का जिसने सुरमा लगा रखा हो, उस बैरागिन का विवाह लौकिक पुरुष के साथ कैसे हो सकता है? मीरा की विदाई का जब समय आया, चलते समय मीरा बार बार बेहोश हो रही थी। माता पिता ने कहा, बेटी तुम्हें पट आभूषण माल खजाना जो भी अच्छा लगे ले लो, परंतु दुखी होकर मत जाओ। मीरा जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे धन आभूषणों की कोई चाह नहीं है। अगर देना ही चाहती हो तो हमारे गिरधर लाल को मुझे दे दो, मैं बिना उनके जीवित नहीं रह पाऊंगी। कि देवो गिरधारी लाल जो निहाल कियो चाहूं, और धनमाल सब राखिए उठाई के। बेटी अति प्यारी प्रीति रंग चढ़ो भारी, रोई मिली महतारी कही लीजिए लड़ाई के। डोला पधराई जग मग सो लगाई चली, सुख ना समाई जाहि प्राणपति पाई के। पहुंची भवन सासु देवी पे गवन कियो, अतिया और बर को गठजोड़ो करो भाई के। मीरा जी माता की परम लड़की पुत्री थी। पुत्री की प्रीति देखकर माता ने मीरा को हृदय से लगा लिया, गिरधर लाल को दे दिया और कहा, लो बेटी इन्हें ले जाओ, प्रेम से इनकी पूजा करना। मीरा ने पालकी में गिरधर लाल को रख लिया और नयन जोड़कर बैठ गई। हृदय में बड़ी प्रसन्नता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि जाकर जा पर सत्य स्नेहु, तो सोते ही मिलई न कछु संदेहु। मीरा जी ससुराल में पहुंच गई। सास उन्हें उतार कर अपने पुत्र के साथ गांठ जोड़कर देवी मंदिर में ले गई। कि देवी के पुजाई बे को कियो ले उपाय, सास बर पे पुजाई
पुनि बधू पूजी भाखिए। बोली जो बिकायो माथ लाल गिरधारी हाथ, और कौन नया एक वही अभिलाषिए। बढ़त सुहाग जाके पूजे ताते पूजा करऊ, और करऊ जनी हठ ए शीस पायन पे राखिए। कही बार बार तुम यही निर्धार जानऊ, और वही सुकुमार जापे बारी फेरी नाखिए। मीरा की सास ने पहले अपने पुत्र से देवी की पूजा करवाई। इसके बाद मीरा से कहा, बहू तुम भी देवी जी की पूजा करके इन्हें प्रणाम कर लो। मीरा ने उत्तर दिया, मेरा मस्तक तो गिरधर लाल के हाथ बिक चुका है, यह मस्तक दूसरे के सामने नहीं झुक सकता, मैं तो केवल उन्हीं को प्रणाम कर सकती हूँ। सास ने कहा, बहू तुम्हें मालूम होना चाहिए कि देवी की पूजा करने से सुहाग बढ़ता है, इसलिए जिद को छोड़कर देवी जी के चरणों में प्रणाम कर लो। मीरा ने कहा, आप बार बार कहें चाहे 1000 बार कहें, मैं देवी के आगे अपना मस्तक कदापि नहीं झुकाऊंगी। अब तो सास विचार करने लगी, यह कैसी उद्दंड बहू आई है जो देवी के सामने अपना मस्तक ही नहीं झुका रही है। मीरा ने कहा, मैं अपनी पलकों को काट सकती हूँ जो गिरधर को देखकर अगर बंद हो जाएं, जीभ को काट डालूंगी अगर ये गिरधर के अलावा किसी और का नाम लेती है, हृदय को जला डालूंगी अगर इस हृदय में गिरधर के अलावा कोई और आ जाए। इस शीश को काट कर कुएं में फेंक सकती हूँ, परंतु गिरधर लाल के अलावा किसी को शीश नहीं झुका सकती हूँ। कि पल काटूं सही इन नैनन के, गिरधारी बिना पलयंत निहारई। जीभ कटई न भजई नद नंदन, बुद्धि कटई हरिनाम विसारई। मीरा कहे जरी जाई हियो, पद कंज बिना पलयंतर धारई। शीश नवई ब्रजराज बिना, वही शीश ही काटी कुआं किन डारई। अब तो सास खिसिया गई। आज जरवर के अपने पति के पास पहुंची, कहने लगी, ये बहू तो कोई काम की नहीं है, उसने अभी आते ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, आगे न जाने क्या करेगी। कि तब तो खिसियानी भई बहुत ही सो जरी बरी गई, और गई पति पास यह बधू नाही काम की। अब ही जवाब दियो कियो अपमान मेरो, आगे क्यों प्रमाण करई भरई श्वास चाम की। राणा सुनि कोप करो धरे हुए मारी बोई, गई ठौर न्यारी देखी रीझी मति बाम की। लाल निलड़ावई गुन गाई के मल्हावई, साधु संग ही सुहावई जिन्हें लागी चाह श्याम की। आज रानी की बात सुनकर राणा जी ने मीरा को मार डालने का निश्चय किया। उन्होंने मीरा के लिए एक अलग महल बनवा दिया। मीरा जी अपने को एकांत में देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वे आठों याम गिरधर के गुणगान में लगी रहती थीं। साधु संतों का सत्संग उन्हें बहुत अच्छा लगता था। मीरा के पति ने देखा ये पत्नी तो बेकार है, उसने अपना दूसरा विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। विधवा समझकर घर वालों ने उनका श्रृंगार उतरवाना चाहा, परंतु मीरा ने कहा, मेरा पारलौकिक पति कभी मर ही नहीं सकता, लौकिक पति से मेरा कोई नाता नहीं है, मैं ये श्रृंगार कभी नहीं उतारूंगी। अब तो मीरा और भी स्वतंत्र होकर साधु सत्संग करने लगी, साधु संतों के साथ नाचने लगी। कि आई के ननद कहे गहे किन चेत भाभी, साधुन सोहेत में कलंक लागे भारिये। राणा देश पति लाजे बाप कुल रति जात, मान लीजे बात देगी संग निर्वारिये। लागे प्राण साथ संत पावत अनंत सुखो, जाको दुख हो ताको नीके करिटारिये। सुन के कटोरा भरी गरल पठाई दियो, लियो करिपान रंग चढ़ो यो निहारिये। मीरा जी को साधु संतों के बीच नाचते गाते देखकर
उनकी ननद उदाबाई ने जाकर कहा, भाभी तुम्हें कोई शेत नहीं है, साधुओं से प्रेम करने से बड़ा भारी कलंक लग रहा है, देशपति राणा लज्जित हो रहे हैं, तुम्हारे पिता की मर्यादा नष्ट हो रही है, मेवाड़ और जोधपुर दोनों में हंसी हो रही है, इसलिए मेरी बात मानो, इन बैरागियों का साथ छोड़ दो। मीरा ने कहा, मुझे संतों के संग से अनंत सुख प्राप्त होता है। जिसको लाज हो दुख हो उसे लाज और दुख से छुड़ाओ, मुझे न लाज है न कोई दुख है। अगर तुम लोगों को बुरा लग रहा है तो मेरे पास मत आओ। उदा वापस लौट गई। उसने मीरा जी के शब्द जाकर राणा को सुनाए। राणा ने क्रोधित होकर जहर का एक प्याला मंगवाया और उसमें तुलसी दल डालकर मीरा के पास भिजवा दिया। मीरा उसे भगवान का चरणामृत समझकर पी गई। जहर का प्याला पीकर मीरा के मुखमंडल की कांति और भी बढ़ गई कि गरल पठायो सोतो शीस लय चढ़ायो संगो, त्याग विष भारी ताकि झार ना समारी है। राणा ने लगायो चर बैठे साधु ढिंग ढर, तब ही खबर कर मारूं यही धारी है। राजई गिरधारी लाल तिनही सो रंग जाल, बोलत हंसत ख्याल कान परी प्यारी है। जाई के सुनाई भई अति चपलाई आयो, लिए तरवार दे किवार खोली न्यारी है। राणा के जहर से मीरा मरी नहीं, उन्हें संतों से और प्रेम बढ़ गया। राणा ने कई सेवकों से कहा, जिस समय मीरा एकांत में किसी संत के पास बैठी हो उसी क्षण आकर मुझे सूचना देना, मैं तलवार से उसका शीश काट लूंगा। एक दिन की बात है, मीरा गिरधारी लाल के साथ एकांत में रसरंग भरी बातें कर रही थी। सेवक ने समझा मीरा किसी बैरागी के साथ प्रेम भरी बातें कर रही है। सेवक दौड़कर राणा के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज महल का दरवाजा बंद है, मीरा हंस हंस कर किसी से बातें कर रही है। आज राणा ने तलवार उठाई और भाग खड़ा हुआ। दरवाजे पर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, किवाड़ खोल, देखें तू किसके साथ एकांत में रंगरेलियां मना रही है। मीरा ने तत्काल दरवाजा खोल दिया। राणा मीरा से पूछने लगा, वो पुरुष कहाँ है जिससे तुम प्रेम भरी बातें कर रही थी? कि जाके संग रंग भीज करत प्रसंग नाना, कहाँ वो गयो नर बेगी ही बताइए। आगे ही विराजे कछु तो सो नहीं लाजे, अबहू देखी सुख साजे आंखें खोली दर्शाइए। भयो ई खिसानो राना लिखो चित्र भीत मानो, उलटी पयानो कियो नेक मन आइए। देखो हूँ प्रभाव अय पे भाव में न भिदो जाई, बिना हरि कृपा कहो कैसे करी पाइए। मीरा ने कहा, जिस मनुष्य की तुम बात कर रहे हो वो तो तुम्हारे सामने विराजमान है। आंखें खोल कर देखो, वो कोई दूसरा पुरुष नहीं बल्कि गिरधर लाल हैं। राणा आज लज्जित होकर अपना समूह लेकर वापस चला गया, परंतु उससे भगवान के प्रति फिर भी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। एक दिन की बात है, एक विषयी पुरुष ने साधु का वेश बनाया और मीरा जी के पास पहुंचा कि विषयी कुटिल एक वेश धरि साधु लियो, कियो यो प्रसंग मोसो अंग संग कीजिए। आज्ञा मोह को दई आप लाल गिरधारी हो, शीश धरि लई करी भोजन हूँ लीजिए। संतन समाज में विसाई सेज बोल लियो, और संक अब कौन की निसंक रस दीजिए। श्वेत मुख भयो विषय भाव सब गयो नयो, पायन पे आई मोह को भक्ति दान दीजिए। उस कुटिल पुरुष ने मीरा से कहा, मुझे गिरधर लाल ने आज्ञा दी है कि तुम जाकर मीरा को विषय का सुख प्रदान करो। मीरा ने उत्तर दिया, गिरधर की आज्ञा मुझे स्वीकार है, पहले वे भोजन कर लो, इसके बाद संतों के मध्य में चलकर सेज बिछाएंगे और निशंक होकर विषय का सुख भोगेंगे। मीरा ने भोजन कराकर संतों के मध्य में सेज बिछाई। अब तो उस पुरुष का मुंह फीका पड़ गया। वह मीरा जी के चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे कृपा करके हरि भक्ति प्रदान करें।
मीरा जी ने उसे भगवान के सामने कर दिया। आज संत मंडली मीरा के चरित्र को देखकर हर्ष में डूब गई। वह पुरुष तो भगवान का भक्त बन गया, परंतु राणा के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने पिटारी में एक सर्प बंद करके मीरा के महल में छुड़वा दिया। नाग मीरा के गले का हार बन गया। इतना होने पर भी राणा की आंखें नहीं खुली। इधर मीराबाई के अद्भुत प्रेम और रूप की सुंदरता सुनकर बादशाह अकबर अपना ऐश्वर्य छुपाकर तानसेन के सहित उनके दर्शन करने आया और गिरधरलाल के सहित मीराबाई का दर्शन करके कृतार्थ हो गया कि रूप की निकाई भूप अकबर मन भाई ये लिए संग तानसेन देखिवे को आयो है। निरखि निहाल भयो सभी गिरधारी लाल पद सुख जाल एक तब ही चढ़ायो है। वृंदावन आई जो गुसाई जू से मिली झिली और तिया मुख देखी को पन लई छुटायो है। तिया मुख देखिबे को पन लई छुटायो है। देखी कुंजलाल प्यारी सुख पुंज भरी धरी उर्माज आप देश बन और गायो है। कि देखी कुंजलाल प्यारी सुख पुंज भरी धरी उर्माज आप देश बन गायो है। तानसेन ने एक नवीन पद की रचना करके मीराबाई को अर्पण किया। अकबर ने एक बहुमूल्य हार मीरा जी को समर्पित किया और तानसेन के सहित वापस चला गया। मीरा जी वृंदावन में आई। एक दिन वे गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने के लिए गईं। तुलसीदास जी ने कहला भेजा कि मैं स्त्री का मुख नहीं देखता हूं। मीरा जी ने उत्तर भेजा कि मैं तो आज तक गिरधर लाल को ही पुरुष जानती हूं और सब जीवों को स्त्री मानती हूं। आप दूसरे पुरुष कहां से आ गए? वृंदावन तो कृष्णचंद्र का रंग महल है जिसमें राधा रानी निवास करती हैं। आप अगर पुरुष हैं तो अंतःपुर में निवास करने का साहस कैसे कर सकते हैं? इसकी सूचना राधा रानी को पहुंचानी पड़ेगी। मीरा जी का ऐसा उत्तर सुनकर गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं चलकर मीरा जी के पास आए। दोनों का मिलन और संभाषण हुआ। उन्होंने राणा जी के उत्पीड़न की बात तुलसीदास से कही तो तुलसीदास जी बोले कि जाको प्रिय न राम भय देही और तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी की सम्मति से वे द्वारिका में आ गईं। कि राणा की मलिन मति देखी बसी द्वारावती रति गिरधारी लाल नित ही लड़ाइए। लागी चटपटी भूप भक्ति को स्वरूप जानी अवति दुख मानी विप्र श्रेणी लई पठाइए। देगी लई के आवो मोको प्राण देगी आवो वहो गए द्वार धरनो दई बिनती सुनाइए। सुनी विदा होन गई राय रण शोर जूपे छाड़ो राखो हीन लीन भई नहीं पाइए। राणा के बैर भाव से उन्होंने द्वारिका में निवास किया। उधर मीरा के चले जाने पर राणा के चित्तौड़गढ़ में बहुत से उपद्रव होने लगे। उस समय राणा को मीरा जी की भक्ति पर विश्वास हुआ। यही सोचने लगा मीरा जी वापस आ जाए। उसने बहुत से ब्राह्मणों को बुलवाकर कहा कि आप लोग मीरा जी को लिवा लाइए। ब्राह्मणों ने मीरा जी से जाकर कहा कि आप जब तक वापस नहीं चलेंगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। उस समय मीरा जी रणछोड़ भगवान से विदा मांगकर वापस लौटी और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने एक गीत गाने लगी कि हे प्रभु जी आपसे मेरी यही है इल्तिजा, शरणों से अपने अलग मुझको न दम भर कीजिए। बिन तुम्हारे और कोई है न मेरा दूसरा, लीजिए अपनी शरण विसुरन न पल भर दीजिए। मीरा की प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। मीरा कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गईं। सारे ब्राह्मण ये दृश्य देखकर चकित हो गए। मीरा जी के अनंतर अकबर ने
राणा के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।